नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ केंद्र सरकार के भेदभाव के आरोपों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से सभी विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखे जाने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी के आरोपों पर कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने सभी विपक्षी दलों को जो पत्र लिखा है और केंद्र की ओर से राज्यों के फंड रोक देने को लेकर जो बात कही है, इसी को लेकर मैंने पहले विधानसभा में उठाया था। सीकर जिले में समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की खरीद गुरुवार से शुरू हो गई। समर्थन मूल्य पर 90 दिन तक सरसों 4,650 और चना 5100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीद की जाएगी। राजफेड के सहकारिता विभाग की खरीद के लिए जिले में अब तक 1,890 किसानों ने सरसों और चना के लिए पंजीयन करवा चुके हैं। प्रति किसान समर्थन मूल्य पर अधिकतम 25 क्विंटल जींस की खरीद की जा सकेगी। राहत की बात है कि पटवारियों की हड़ताल को देखते हुए किसान खुद की घोषणा के आधार पर ऑनलाइन पंजीयन करवा सकेंगे। वृत्ताधिकारी के सुपरविजन में मुखबिर की सूचना पर तस्करी को लेकर थानाधिकारी नरपत सिंह चारण ने विशेष टीम का गठन किया। टीम के हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल गणपत गोड, अमराराम ने डांगावास बाईपास पर नाकाबंदी की। इस दौरान अजमेर की तरफ से सोना लेकर आ रही कार को रुकवाया। पुलिस टीम ने कार की तलाशी की। कार में मेड़ता निवासी हिमांशु की पेट की दोनों जेबों में रखे सोने के बिस्कुट के 2 किलो वजनी बट्टियां बरामद की। पर्यटकों के लिए अब राष्ट्रीय उद्यान देखना और महंगा हो गया है। वन विभाग ने प्रतिवर्ष वृद्धि दर आगामी आदेशों तक 10% की वृद्धि दर बढ़ाकर दी है। वन विभाग ने रणथंभौर सहित सभी टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य में वन्य जीवों के लिए जंगल भ्रमण महंगा कर दिया है। वन्य जीव सुरक्षा राजस्थान नियम 2015 के संशोधित नियम 23(3) के अंतर्गत राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों व क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट बाघ परियोजना क्षेत्रों और वन्य जीव अभ्यारण्यों के लिए पर्यटक प्रवेश शुल्क, पर्यटन वाहन प्रवेश, बोट व इलेक्ट्रिक वाहन प्रवेश शुल्क, बोटिंग शुल्क, कैमरा फीस की दरें माई इको डेवलपमेंट सरचार्ज की गई थी। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। गुरुवार को प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह भी वल्लभनगर में होने जा रहे घुमंतू जाति के सम्मेलन में शामिल होने के लिए अपने 2 दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचेंगे। इस दौरान खाचरियावास वल्लभनगर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं से फीडबैक लेंगे और वहीं अपने दौरे के दूसरे दिन उदयपुर में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। गर्मी इस साल तीखे तेवर दिखा सकती है। मार्च में ही देश भर के कई राज्यों में मई जैसी तपिश पड़ रही है। हीट वेव विशेषज्ञ और वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि इस तरह की गर्म हवाएं पाकिस्तान में भी देखी जा रही हैं। पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पर पारा 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। ये हीट वेव ही राजस्थान के रास्ते भारत के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच रही है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी अप्रैल से जून के बीच तेज गर्मी पड़ने का अनुमान लगाया है। प्रदेश भर में अलग अलग सरकारी विभागों में संविदा पर काम कर रहे 1.5 लाख संविदा कर्मियों का आज से 10% मानदेय बढ़ जाएगा। अप्रैल से हर संविदा कर्मी को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, प्रेरक, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लॉन्गरी, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स आदि संविदा कर्मी के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में संविदा कर्मियों का मानदेय 10% बढ़ाने की घोषणा की थी। राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की सरगर्मियां परवान पर है। तीनों सीटें जीतने के लिए दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। फिलहाल दोनों ही राजनीतिक दलों की कोशिश ज्यादा से ज्यादा प्रतिद्वंदियों को अपने पक्ष में बैठाकर जीत की संभावनाएं प्रबल करने की बनी हुई है और इस मिशन के लिए दोनों ही दलों के प्रदेश नेतृत्व ने अपने वरिष्ठ नेताओं को दारमदार किया है। प्रदेश के 3 सीटों सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में इस बार कोरोना संक्रमण के चलते वर्चुअल प्लेटफॉर्म का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस ने अपने आईटी सेल को आगे किया है, जो प्रत्याशियों के भाषणों के वीडियो और लाइव वीडियो को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर शेयर क्षेत्र की जनता तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी नरेगा योजना में कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के कुल 738 रिक्त पदों के संविदा आधार पर नियोजन में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से तैयारी की गई नीति के प्रारूप का प्रशासनिक अनुमोदन किया है। गहलोत के इस निर्णय से कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 373 एवं लेखा सहायक के 365 पदों को संविदा से भरने के लिए सभी जिलों में एकरूपता बनाई रखी जा सकेगी। राजस्थान के उद्यमियों, कारोबारियों और दुकानदारों के लिए राहत की खबर है। राजस्थान उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जहां वस्तु और माल परिवहन के लिए 1 लाख रुपए तक की सीमा के लिए ई वे बिल की जरूरत नहीं है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा बजट में की थी और 1 अप्रैल से मुख्य आयुक्त राज्य कर की अधिसूचना के जरिए यह प्रभावी हो गई है। राज्य की नई आबकारी नीति आज से लागू होगी। पुराने ठेकेदारों की अवधि बुधवार रात 8 बजे के बाद खत्म हो गई और अब नई नीति में दुकानें ले चुके शराब ठेकेदार गुरुवार से दुकानें खोलेंगे, जबकि अब भी 2000 करोड़ से अधिक कीमत की 1524 शराब दुकानें उठने से रह गई हैं और इनके लिए आज फिर लॉटरी होगी। अब तक 3 बार लॉटरी हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोगों ने ऊंची बोली लगाकर दुकानें ली है, लेकिन बाद में तय समय पर राशि जमा कराने के बजाय दुकानों को छोड़ दिया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज को हुड़को से लोन मिलने के बाद आर्थिक संजीवनी मिल गई है। दोनों नगर निगमों के बोर्ड से पास हुए लोन के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद हुड़को की टीम ने अप्रूवल पत्र मेयर और आयुक्त को सौंपा, लेकिन इसमें दिलचस्प ये रहा कि राज्य सरकार ने नगर निगम ग्रेटर पर मेहरबानी ज्यादा दिखाई। गारंटी के तौर पर राज्य सरकार ने जहां ग्रेटर को 365 करोड़ के लोन की मंजूरी दी, वहीं हेरिटेज नगर निगम को 200 करोड़ के लोन की मंजूरी दी। अप्रैल माह में अब फिर से शहनाइयां बजेगी। 3 माह से शादियों पर विराम लगा हुआ था और केवल अबूझ मुहूर्तों पर ही विवाह हो पाए थे। ऐसे में अब विवाह के लिए लोगों का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगले माह 22 अप्रैल को पहला विवाह मुहूर्त है और इसके बाद अगले 3 माह तक कई विवाह मुहूर्त हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण का प्रभाव इस साल भी बना हुआ है और ऐसे में शादियों पर भी इसका असर देखा जाएगा। शादियों में लोगों को कोरोना गाइडलाइंस की पालना करनी होगी। राजस्थान में कोविड-19 की दूसरी लहर ने भले ही प्रदेशवासियों को चिंतित कर दिया हो, लेकिन पहली लहर की तुलना में अब सामने आए नए संक्रमितों पर मृत्यु के आंकड़ों में 368% की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। बीते साल 23 से 31 दिसंबर तक रोजाना नए संक्रमित अब करीब बीते 8 दिनों की तरह ही थी। इस दौरान 8,334 नए संक्रमितों पर 70 मौतें दर्ज की गई थी और अब दूसरी लहर से 23 से 30 मार्च तक 7,123 संक्रमितों पर 15 मौत दर्ज की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।